नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मार्च की शुरुआत में हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आए हैं, जिसमें आप मात्र 99 रुपये में हमारे 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अमूल्य संग्रह प्राप्त कर सकते हैं एवं उसी के साथ साथ यूनिट 9 की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी सुनहरे अवसर का लाभ लें और इससे वंचित ना रहें। जो 1000 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल संग्रह है, उसमें 11 अप्रैल 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। टोटल 1000 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों के आने की गारंटी 100% है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले हम आपको पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्य संग्रह प्राप्त करें एवं यूनिट 9 की PDF भी इसके साथ बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के प्रमुख प्रश्नों पर। किसी जो पहला हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें मानव शरीर की संरचना से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है। किसी विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है: ए ऊतक, बी अंग, सी अंगतंत्र, डी कोश की संरचना। तो इसका राइट आंसर है ए ऊतक। किसी विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। किसी ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं: ए क्यूटाइट के, बी काइटिन के, सी केरेटिन के, डी ट्यूनिसिन के। तो इसका राइट आंसर है सी केरेटिन के। किसी ऊतक के नाक, खुर व सींग बने होते हैं केरेटिन के। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? ए हथेली, बी तलवे पर, सी धड़ पर, डी सिर पर। तो इसका राइट आंसर है बी तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं: साइटोकाइन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन, डी एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ए साइटोकाइन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को साइटोकाइन कहते हैं। कार्क कोशिका है: ए गतिशील, बी मृत, सी प्रकाश संश्लेषित, डी लंबी। तो इसका राइट आंसर है बी मृत। कार्क कोशिका मृत है। यहाँ पर हम आपको पुनः एक उपयोगी जानकारी देते हैं कि यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो यदि आप हमारे प्रैक्टिस सेट, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF एवं यूनिट 9 की PDF, साथ साथ यूनिट 9 की जो यूनिट 10 की PDF प्राप्त करते हैं, तो आपको अनावश्यक तैयारी करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों की आने की संभावना सर्वाधिक है। हाल दूसरा जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता? ए मुंबई इंडियंस, बी सनराइजर्स हैदराबाद, सी दिल्ली कैपिटल्स, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। हाल ही में IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी अपघटन, डी संगठन। तो इसका राइट आंसर है बी ऊष्माक्षेपी। सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? एक गर्भाशय, वे बीजांडसन, बी अंडाशय, सी अपराकोशिका। तो इसका राइट आंसर है बी बीजांडसन। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से बीजांडसन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एक कपास कपड़ा उद्योग, बी रेशम उद्योग, सी पेट्रोलियम उद्योग, डी सीसा उद्योग। तो इसका राइट आंसर है बी रेशम उद्योग। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का एवं मदीना कहाँ है? ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक, डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर डी सऊदी अरब। मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का एवं मदीना सऊदी अरब में स्थित है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है बी अवतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से अवतल दर्पण में बन सकता है। इसी के साथ साथ पेपर 3 में भी प्रमुख प्रश्न बने गए हैं। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव बनाया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी यूपी। तो इसका राइट आंसर है ए आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव बनाया गया है। बावड़ियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? ए मांडू, बी चंदेरी, सी ओरछा, डी खिलचीपुर। तो इसका राइट आंसर है बी चंदेरी। बावड़ियों का शहर के उपनाम से चंदेरी को जाना जाता है।
कौन सा महल धार में स्थित है? ए छप्पन महल, बी रोशनबाग महल, सी अंधा महल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। छप्पन महल, रोशनबाग महल, अंधा महल तीनों धार में स्थित हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? ए एम.एल. नेहरू, बी जी.एल. नेहरू, सी आर.के. नेहरू, डी बी.एल. नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ए एम.एल. नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी, डी नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है सी गांधी जी, जो कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर है बी जॉयस्टिक, जो कि कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर, सी चिप्स, डी अनुपम। तो इसका राइट आंसर डी अनुपम। अनुपम जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटरों के विकास में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी जापान। तो इसका राइट आंसर है सी यूएसए। डिजिटल कंप्यूटरों के विकास में सर्वाधिक योगदान यूएसए देश का है। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, होरलिफ, लेबनीज, एल.एच. पास्कल। तो इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर के जनक हैं। ऐसा ही आपके लिए सुनहरे अवसर है। ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये हमारी 1000 प्रश्नों की पीडीएफ आपके मध्य उपस्थित है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ यूनिट 9 की पीडीएफ भी इसके साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इंस्टा मौजू पे जाएं और 99 रुपये में हमारी पीडीएफ प्राप्त करें। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ए CO2, बी जलवाष्प, सी SO2, डी ओजोन। तो इसका राइट आंसर है बी जलवाष्प। जलवाष्प विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ए चालुक्य, बी चोल, सी परमार, डी पाला। तो इसका राइट आंसर है सी परमार। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। चौथे जो हमारा प्रैक्टिस सेट आ गया है, मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? ए रायपुर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर है डी ग्वालियर। मध्य प्रदेश में सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए गजानन मानव मुक्तिबोध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर भी बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदरुज, डी गजनी। तो इसका राइट आंसर भी कंधार, जो कि ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय, डी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ए केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए बामा बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी। इसके साथ हम अगले नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने प्रमुख प्रश्नों को लिया है हिस्ट्री से संबंधित। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है डी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की ऐसी सुल्तान है जिन्हें सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी, डी सी 14वीं सदी, डी 15वीं सदी। तो इसका राइट आंसर है बी 13वीं सदी। 13वीं सदी में कागज का भारत में आगमन हुआ था। सेना को वेतन देने वाली प्रणाली की शुरुआत किसने की? ए इब्राहिम लोदी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी ने वेतन देने वाली प्रणाली का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। इसी के साथ साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि हैंड रिटन है टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 10 की विशेष पीडीएफ एवं मध्य प्रदेश के 1000 प्रश्नों के अमूल्य संग्रह एवं साथ ही साथ यूनिट 9 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं।
जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में पर्यटन बोर्ड द्वारा इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया था? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी मध्य प्रदेश। जुलाई 2020 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड द्वारा इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया गया था। उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? प्रकाश तरंग है, बी रेडियो तरंग है, सी गामा किरणें, डी सूक्ष्म तरंग है। तो इसका राइट आंसर डी सूक्ष्म तरंग है। उपग्रह संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंग का सूक्ष्म तरंग भाग प्रयुक्त होता है। आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल धनायन, मुक्त पॉजिट्रॉन, ऋणायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है धनायन। आयन मंडल में उपस्थित आयन केवल धनायन होता है। इसके बाद का जो हमारा प्रमुख प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट है पर्यावरण से संबंधित है। भारत के किस शहर में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन का पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है? ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी भोपाल, डी कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। भारत के चेन्नई शहर में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी पश्चिम जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है भारत। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन और सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश भारत बन चुका है। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। भारत की आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से, आरबीआई से, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है भी भारत की संचित निधि से। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है भारत की संचित निधि से। कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणावर्ती है? ए भोपाल, बी कोलकाता, सी रायपुर, डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है सी रायपुर। रायपुर जो कि सबसे प्रमुख अधिक दक्षिणावर्ती है रायपुर। इसी के साथ साथ हमारे प्रमुख प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? ए अहमद शाह, बी आलमगीर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम। तो इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद शाह, जो कि नादिर शाह के आक्रमण के समय एक मुगल शासक था मोहम्मद शाह। इसी के साथ साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारी यूनिट 10 सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख प्रश्नों को लिए हुए है। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वह शाखा, इसका संबंध निम्न में से है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वह शाखा जिसका संबंध मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, उपयुक्त सभी से है। रोबोट के हाथों को सामान्यतः कहा जाता है? प्रवर्तक, प्रचालक, नियंत्रक, एंड इफेक्टर। तो इसका राइट आंसर है ए प्रवर्तक। रोबोट के हाथों को सामान्यतः प्रवर्तक कहा जाता है। जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? ए जबलपुर, बी सतना, सी रीवा, डी सिवनी। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ था। किसके खिंचने से मोच आ जाती है? ए उपास्थि, बी अस्थि, सी स्नायु, डी पेशी। तो इसका राइट आंसर है सी स्नायु। स्नायु के खिंचने से मोच आ जाती है। इसी के साथ कैल्शियम, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से, लोहे की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम की कमी से। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। इसमें हमने साइंस एवं मानव संरचना से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखा। अब चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। एक्स किरणों का नामकरण किसने किया? विल्हेम रोंटगेन, जोसेफ जे थॉमसन, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ली डी फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर है विल्हेम रोंटगेन ने एक्स किरणों का नामकरण किया था। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित है? मुंबई में, बेंगलुरु में, त्रिचूर में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है सी त्रिचूर में। इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक प्रौद्योगिकी केंद्र त्रिचूर में स्थापित किया गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा कब प्रारंभ की गई? ए 1991, बी 2001, सी 2011, डी 2020। तो इसका राइट आंसर है बी 2001। भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा 2001 में प्रारंभ की गई है। वर्तमान समय में विश्व का सबसे तीव्रतम गति का सुपर कंप्यूटर है टाइटन। सिकोबा के कंप्यूटर 99 तो इसका राइट आंसर टाइटन, जो कि वर्तमान समय में विश्व का सबसे तीव्रतम गति का सुपर कंप्यूटर है।
ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, आपको इन्हें किन्हीं पुस्तकों में नहीं ढूंढना पड़ेगा। यदि आप हमारे 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण या अमूल्य संग्रह लेते हैं और यूनिट 9 की आप PDF प्राप्त करते हैं जो कि इसके साथ है, तो आपको अलग से कोई मटेरियल देखने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारा जो अगला टेस्ट है इसमें आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1960, डी 1964। तो इसका राइट आंसर डी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। इसी के साथ की जो महत्वपूर्ण केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ए 2000, बी 2002, सी 2003, डी 2005। तो 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन थे? ए PV दीक्षित, बी RJ भावे, सी NK गुप्ता, डी NK लोहानी। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त NK लोहानी थे। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण इंटरनेट एड्रेस कौन देता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर, प्रदेश सरकार, सी केंद्र सरकार, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट एड्रेस इंटरनेट आर्किटेक्चर देता है। गणगौर पर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? गणगौर पर्व पर किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, सी शिव और पार्वती, डी कृष्ण और राधा। तो इसका राइट आंसर है सी शिव और पार्वती। गणगौर पर्व पर शिव और पार्वती देवी देवता की पूजा की जाती है। मेघनाथ पर्व किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? ए नन, बी बनिका जनजाति, सी गोंड जनजाति, डी कोलकू जनजाति। तो इसका राइट आंसर है सी कोलकू जनजाति। मेघनाथ पर्व कोलकू जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी जो यूनिट अगला जो वो है उसमें कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप है? ए भजन, बी कजरी, सी ध्रुपद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी ध्रुपद। भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन नाम ध्रुपद है। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? ए राष्ट्रीय सिक्किम 31 से, राष्ट्रीय राजमार्ग 32 से, राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 26A। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय सिक्किम 31A जो कि राष्ट्रीय मार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है बी हरियाणा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता का प्रबंधन एवं संस्थान हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। न्यायमूर्ति महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी मालवा, डी अन्नामलाई। तो इसका राइट आंसर बी सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज और एवं एक जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की है PDF आपके मध्य उपस्थित है, से भी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। एवं साथ ही साथ आप हमारी यूनिट 9 की PDF भी इसके साथ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो 99 रुपये में आपके लिए दोहरा लाभ है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी इस PDF को प्राप्त करें। साथ ही साथ यूनिट 9 की PDF भी प्राप्त करें और घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।